सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 68 श्लोक चल रहा था हम लोगों का। कल 68 श्लोक में कल पढ़ा गया था, जब तुम कोई भी चीज़ गुरु को प्रीत सहित नहीं देते हो तो वो तेरे पास ही रह जाता है। मुंह से कहना कि गुरु तन मन धन तेरा है, ये सरल है, पर सचमुच अर्पण करना बहुत कठिन है। जब भी श्रद्धा कम होने लगती है तो अहंकार का बीज पनपने लगता है। कल यहाँ तक हुआ था, श्रद्धा कम होने लगती है तो अहंकार का बीज पनपने लगता है। अहंकार बीज क्या पनपने लगता है? हम किसी से कम थोड़ी नहीं है, हमारे को भी उतनी जानकारी है, जितनी गुरु की जानकारी उतनी हमको जानकारी है। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि जब भी अहंकार आएगा तो श्रद्धा के बीज तुम्हारा जो है वो श्रद्धा के बीज पनपने लगेगा। फिर आगे आज भगवान क्या बता रहे हैं? आज भगवान बोल रहे हैं, गुरु फिर भक्त के आगे नम्रता करता है, पर जब भक्त के ऊपर घना आवरण आ जाता है तो वो गुरु की भी नहीं सुन पाता। घना आवरण क्या है? जैसे सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाता है तो सूर्य की चमक खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब शिष्य के अंदर अहंकार का बादल आ जाता है तो फिर वो गुरु की महिमा भूल जाता है और अपनी रट लगाने लगता है। तो ऐसे बोला, जो घना बादल है वो है हमारा अज्ञान। जब भी अज्ञान आएगा तो उसमें हमको अहंकार जरूर आएगा। जो अहंकार आता है, क्यों आता है? उसी समय आता है जब हम अपनी मछानी ड्रेस भूलते हैं। अपना पहला दिन याद रखो, जब पहले दिन आए थे तो न उठने की तमीज़ थी, न बैठने की, न बोलने की, न पढ़ने की, न लिखने की। गुरु ने हाथ पकड़ कैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब हम ये भूल जाते हैं तभी जो है हम गुरु की बराबरी करते हैं। गुरु ने हमको उठाने के लिए, हमारे अंदर हौसला भरने के लिए ये बात बोलता है कि जो तू है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तू है, मोहि तो ही अंतर कैसा। ये सही बात है, लेकिन अपनी स्थिति देखो और गुरु की स्थिति देखो। गुरु जैसे अपना तन मन धन तीनों लुटा के बैठा है, तुमने आज दिन तक एक पैसा खर्च किया? तुमने अपना मन किसी के दुख सुख में शामिल हुए? तुमने जो कुर्बानी गुरु ने तुमने दी, कुर्बानी तुम बराबरी करने चल रहे हो, तो तुमने कभी देखा कि गुरु ने अपने गुरु के आगे कितना मिटा है? तो ऐसे में जो आज का ठाट बाट वो तुम देखते हो। तुमने जब गुरु के आगे मरे मिटे और सारे दिन भूखे दौड़ते रहे, उसमें नहीं देखा। तो भगवान ने कहा, नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली भगवान ने कि जब पिता जो है पैदल अपने कंधे पर कपड़े की गांठ लाद के बेच रहा था, उसको नहीं देखा तुमने, उसकी मेहनत कि पैदल कपड़े की गांठ लाद करके, साड़ी लाद करके घर घर जाके बेच रहा था। उसके बाद साइकिल पर ले जाके बेचता रहा, उसके बाद स्कूटर पर, और आज उसका अपनी इस मेहनत से आज उसका एक अच्छा अपना शोरूम खुल गया। तो अब जब शोरूम खुल गया तो वो घर घर जाएगा। तो आज की तुम स्थिति देख रहे हो, गुरु ने जो मेहनत की वो स्थिति नहीं देखा तुमने। हम लोगों ने
इस बात को खुद देखा कि गुरुजी ज्ञान सुना रहे हैं, किसी घर गए और मम्मी जी खाना बना रही है, उसके घर में 6 बच्चे और माँ अकेले, तो वो बच्चों को देखे ज्ञान सुने, तो बच्चों को खाना पीना बना के मम्मी उसको दे रही हैं और गुरुजी उसको ज्ञान सुना रहे हैं। तो घर घर जा कर के कैसी मेहनत की गुरु ने, उसको नहीं देखा। आज गुरु के पास इतने लोग आते हैं ये दिखाई पड़ रहा है। तो बोला इसी तरीके से जब तुम अपनी मछानी ड्रेस भूलते हो तभी तुम्हारे अंदर अहंकार आता है। फिर आगे कितनी सी बात बोली, गुरु फिर भक्त के आगे नम्रता करता है, पर जब भक्त के ऊपर घना आवरण आ जाता है तो गुरु की भी नहीं सुनता। गुरु ही झुकता है, बार बार झुकता है। गुरु झुक करके उसको भक्त को मनाता है, बताता है सही बात, लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है तो अंधेरे में उसको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए बोला गया है कि हर समय सुजा के रखो, और जब तुम सुजा के रखोगे तो कभी भी गिरने नहीं पाओगे। फिर आगे क्या बोला, राजा जनक की नगरी जल गई तो भी उसने कहा जिसकी जले वो पछताए। राजा जनक की जब नगरी जल गई तो शिष्य ने आकर के चिल्ला के बोला कि राजा जनक की नगरी जल गई। तो सारी संगत भागी लेकिन राजा जनक नहीं भागे। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं भागे, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने तो पहले ही दिन गुरु को अपना तन मन धन तीनों दे दिया, अब अगर कोई चीज़ जलती है तो गुरु भागे, मैं क्यों भागूं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया था। फिर कितनी अच्छी बात बोली, मन है टेढ़ा लोभी लालची, जीते जी कुछ देना नहीं चाहता। एक बार सुअर ने देखा कि लोग उसे धिक्कार रहे थे और गाय की पूजा कर रहे थे। गाय माता जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे थे। गाय से कारण पूछा तो बोली कि मैं अपना दूध जीते जी देती हूँ और तुम अपना मांस या चमड़ी देते जरूर हो पर मरने के बाद। तो इसका सिद्धांत क्या है, बोला जीते जी जो अपनी चीज को बांटता है तो वो पूजनीय हो जाता है, और मरने के बाद उसकी सब चीज लोग ले लेते हैं तो पूजनीय नहीं होता, हर जगह से धिक्कार खाता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। आप घर में भी देखो, घर में माँ बाप जीते जी अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, जीते जी उनको उनकी जो है सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो बच्चे जो है उनके बड़े इस बात के लिए शुक्राने में डूबे होते हैं कि मेरी सारी ज़रूरत मेरे पिताजी ने पूरी की। और वही कुछ न दें और सिर्फ क्रोध करें तो मरने बाद सब कुछ मिल जाएगा बच्चों को ना। जैसे बड़ा अच्छा बोला कि इकलौता बेटा था और उसने अपने पिता से कहा कि हमको स्कूटर दिला दो, बहुत दिक्कत होती है, हमको 6 किलोमीटर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, साइकिल जाते हैं, बड़ा समय लगता है, स्कूटर दिला दो। तो पिता इतना गुस्सा हुआ, इतना क्रोध आया कि उसका हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल हो गया तो अब करोड़ों रुपए जितना था धन बाप का सब उसको मिल गया। अब स्कूटर क्या, उसने कार भी खरीद लिया, सब कुछ लिया, और जीते जी उसने अपनी एक स्कूटर नहीं दिलाई, क्रोध में जान दे दी। तो बोला ये अच्छा है, अगर ज़रूरत है और आपको पैसा दिला तो क्या दिक्कत है। तो बोला इसीलिए गुरुजी ने बोला
जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो देखो, तुम जीते जी अपना तन मन धन किसी के ऊपर खर्च करते हो, किसी मैं मेरे के लिए खर्च करते हो। और यदि मैं मेरे के लिए सिर्फ खर्च करते हो तो बोला, मैं मेरे के लिए, बोला सूअर सूर्य भी जीते हैं, जानवर भी मैं मेरे के लिए करते हैं। तो तुमने अगर मैं मेरे के लिए किया तो कौन सी बड़ी बात की। लाइन आप ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजो शब्द आया है, जो दूसरे पर खर्च करता है वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। जो सर्व के हित के लिए खर्च करता है उसकी बात बोली गई है। अपने लिए सभी लोग करते हैं, अपने बच्चों के लिए। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। और इसीलिए सूअर को लोग जो है डंडा मारते हैं, क्योंकि जो है वो गंदगी करता है, मरने के बाद उसकी जो है चर्बी काम आती है, उसका जो है सब कुछ काम आता है, लेकिन मरने के बाद। फिर क्या बोला, ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग वर को दो, और जैसे लड़की के घर का तुम पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही जिनको ज्ञान सुनाते हो उसके घर से पानी के गिलास की भी इच्छा नहीं रखना। भगवान ने क्या बोला, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी इकलौती कन्या है। और इकलौती कन्या को किसको विवाह करते हो, जो योग वर होता है, जो योग वर को तुम अपनी इकलौती कन्या देते हो। तो जिसके घर में विवाह करते हो उस कन्या के घर से पानी पीना भी, पुराने जमाने के लोग पानी पीना ही मना था, नहीं पीते थे। तो बोला इसी तरीके से तुम ये ज्ञान जिसको सुनाओ उसके यहाँ का पानी पीना भी वर्जित है, और तभी उसको ज्ञान लगेगा। आप बिल्कुल पक्का समझ लो, अगर आपने ज्ञान सुनाने के बाद और आपने उसको नाश्ता पानी किया तो समझ लो उसको ज्ञान किसी कीमत नहीं लगेगा। क्यों? उसके मन में ये भावना आती है, इन्होंने मुझको ज्ञान सुनाया, मैंने इनको नाश्ता कराया, अटे पटे हो गया। फिर वो तुम्हारे ज्ञान की वैल्यू नहीं समझेगा। और जब आप ज्ञान सुनाते हो कुछ नहीं लेते, तब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि भाई ये लोग कैसे महान है, ज्ञान भी सुनाते हैं, कुछ लेते भी नहीं, कुछ देते नहीं, कुछ खाते नहीं पीते हैं। तो वो मजबूर हो जाता है और तब उसका ज्ञान का असर होता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, तुम घर वालों से भी इच्छा रखकर दुख ही पाते हो। तुमने बच्चे को प्रेम से पाला पोसा, बच्चे की बाल लीलाएं देखी, वही सुख तुम्हारे लिए बहुत था। आगे उम्मीद क्यों रखते हो कि वो भी सब हमारी सेवा करें। कितनी बारीकी वाली बात बोली गुरु जी ने। तुम बच्चे को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो, खिलाते पिलाते हो। तो जब बच्चे को तुम खिलाते पिलाते हो, उसको गोद लेते हो, उसके साथ खेलते हो, तो जब तुमने उसको खिलाया पिलाया तो उसको जो गोद लिया, प्यार किया, तो तुमने उसका फल पा गए। पालने पोसने का जो फल है, उसको गोद में लेके जो खिलाया प्यार किया, उसका तुम फल पा गए। अब ये तुम चाहते हो बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा करे, तुमको धन ला के दे, तो फल पर फल थोड़ी लगता है, फल नहीं लगता है। यही तुम्हारा अज्ञान तुमको दुखी करता है। आपने बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तो बच्चे को दुलार किया, प्यार किया, उसका फल पा गए। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, को काहू का नाही प्रीतम, जान ल्यो मन माही। कसमें वादे प्यार वाह, सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं
झूठे नातों का क्या। बच्चे जब पढ़ने लिखने में होशियार निकलते हैं तो माँ बोलती है मैंने पढ़ाया, मैंने सही ट्रेनिंग दी, पर ये फिर भूलते हैं कि शक्ति है परमात्मा की। कितनी अच्छी बात बोली। एक माँ के 4 बेटे थे। एक बेटा इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, एक आईएएस था, और एक लड़का जो है वो कुछ नहीं करता था, हल्के दिमाग का था, पागल था। तो माँ सबसे बोलती थी मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, मैंने बनाया। तो एक ने पूछा, वो चौथा बेटा, उसको पागल भी तुमने बनाया? नहीं, मैंने भी तो भगवान ने किया। तो अच्छा गप और कड़वा थू। मतलब भगवान को तुम्हारा बेटा पागल बनाने के लिए समय है, और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तुमने बनाया। यही भूल है। जो कुछ भी कोई बनता है उसमें भगवान की कृपा तो होती है, बिना उसकी शक्ति के तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे का, उस बेटे का, उस बेटी का स्वयं का अपना मेहनत होती है। वो कठिन परिश्रम करता है, लगन से जब उस चीज़ को करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो उस चीज़ को उसके भाग में होता है तो उस चीज़ को मिल जाती है। लेकिन अगर भाग में नहीं है तो कितनी भी कोई मेहनत करे, हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकल, कितनी मेहनत करे, पता लगा जिस दिन इम्तिहान है उसके 2 दिन पहले बुखार आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अब इम्तिहान में नहीं बैठ पाए तो कैसे पास होगा। चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो कैसे जीतेगा। हम लोगों की आंखों देखी बात है ये। एक लड़का प्रयागराज इलाहाबाद का ही बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने हिंदुस्तान के सारे टूर्नामेंट जीते, ऑल ओवर इंडिया, जितने ऑल इंडिया हो रहे थे, और ये निश्चित था कि इस साल ये नेशनल चैंपियन होगा। लेकिन उसके प्रारब्ध में नेशनल चैंपियन बनना नहीं लिखा था। तो क्या हुआ, नेशनल चैंपियनशिप जिस दिन शुरू होने जा रही है उसके 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग हड्डी टूट गई। अब वो वहाँ जाकर के पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, तो कैसे बनेगा, जबकि उसका 100% चांस था। तो इसीलिए बोला भौतिक जगत के, माया जगत का कोई भी चीज़ की उपलब्धि आपको मिल सकती है आपकी मेहनत से, लेकिन उसके साथ साथ आपका भाग्य, आपके शरीर की प्रारब्ध अगर नहीं है मिलने की, तो वो चीज़ आपके हाथ में आकर के भी फिसल जाएगी। इसके स्थान पर हम परमात्मा के लिए जो मेहनत करते हैं, परमात्मा के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, उसका 100% हमको फल मिलने की गारंटी है। यहाँ पर परमात्मा के निमित्त हम जो मेहनत करते हैं, इसमें मेरे शरीर की प्रारब्ध रुकावट नहीं बनती, इसमें 100% उसका फल उसको मिलना ही मिलना है। ये फर्क है। आप मेहनत दोनों क्षेत्र में कर रहे हो। भौतिक जगत की चीज़ों को, धन दौलत पैदा करने के लिए आप उसमें मेहनत कर रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, और आप परमात्मा को प्राप्त के लिए यहाँ आप मेहनत कर रहे हो 10 घंटे 12 घंटे। यहाँ आपने, चाहे आप 2 घंटे मेहनत करो, चाहे आप 4 घंटे मेहनत करो, जितनी मेहनत परमात्मा के निमित्त आप करोगे उसका फल आपको गारंटी है मिलेगा।
माया के निमित्त जो आप मेहनत करोगे उसका फल आपके शरीर की प्रारब्ध अगर होगी तो मिलेगा, अन्यथा वो निकल जाएगा हाथ से। फिर क्या बोला, को किसी का नहीं जान लो मन माही, ये कसमे वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कोई किसी का नहीं, झूठे नाते नातों का क्या। जब किसी से हमारा अतिशय मोह हो जाता है तो उससे हमें मिलने की, प्राप्त करने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है, और जब वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती तो हमें तभी दुख होता है। इसीलिए भगवान को, गुरु को ये बात बोलनी पड़ी कि अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर सके। अब तुम्हारे ख्याल है ना, मैंने बच्चे के लिए इतना लाखों खर्च किया पढ़ाने लिखाने में, मैंने बेटी के लिए इतना खर्च किया, अब ये मेरे को इज्जत करें, मेरे को जो है सुख दें, मेरा कहना माने। भाई तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब वो तुम्हारा कहना माने या न माने उनकी मर्जी है, तुम्हारी जोर जबरदस्ती नहीं है। और जब मेरे मन की बात पूरी नहीं होती तो हमें फिर उनसे दुख होता है, कष्ट होता है और निराशा होती है। तो निराशा हुई क्यों, दुख हुआ क्यों, कष्ट क्यों मिला? क्योंकि तुमने उनसे उम्मीद रखी, तुमने अधिकार रखा, हमें इनसे मिलना चाहिए। जहाँ आप अधिकार रखोगे वहाँ आपको धिक्कार मिलेगा। इसलिए हम जब कोई उम्मीद ही नहीं रखते, हमें किसी को चाहिए नहीं, तो निराशा कहाँ से आएगी। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। माँ बोलती मैंने पढ़ाया, मैंने सही ट्रेनिंग दी, पर ये भूल जाती है कि शक्ति है परमात्मा की। तुमने जो पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, तो तुमको भी शक्ति किसने दी? उसी परमात्मा ने, उसी गुरु ने। तो जब हम शक्ति को याद रखेंगे, शक्ति हमें किससे मिली, तो कभी भी हम जो है अंदर में अहंकार नहीं करेंगे। फिर क्या बोला, गुरु का अगर ऋण उतारना चाहते हो तो उसका केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है? तुम भी लोक हित के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो। एक शब्द में, ये नहीं कहा कि तुम जो है गुरु का ऋण उतारना चाहते हो तो गुरु को धन दौलत दे दो, गुरु को सोना चांदी दे दो। नहीं, गुरु का ऋण उतारना चाहते हो तो जैसे गुरु ने तुमको बनाया है वैसे तुम किसी एक को जाके बनाओ। जैसे गुरु ने तुम्हारे साथ मेहनत की है, ज्ञान सुनाया है, वैसे तुम किसी के साथ मेहनत करो, ज्ञान सुनाओ, तो तब गुरु का ऋण उतरेगा। हम उतारना चाहते हैं गुरु का ऋण, तो कैसे उतारते हैं? कोई गिफ्ट दे देता है, कोई सोचता हम कुछ सेवा कर दें, कुछ तारीफ कर दें, तो उससे ऋण नहीं उतरेगा। चरण छूने उससे नहीं उतरेगा। तुम्हारा ऋण कब उतरेगा? ये कितना सुंदर बोला तुम कि गुरु का ऋण उतारना चाहते, एक लाइन में दे दिया जवाब कि उतारना चाहते हो तो उसका केवल एक ही तरीका है, तुम भी लोकहित के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो। लोकहित में सर्व के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो। मैं मेरे के लिए नहीं। गुरु जी ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या बोला है? जो जीता है मैं मेरे के लिए, उसका मरना भला है, और जो जीता है सर्व के लिए, उसका जीना भला है। फिर क्या बोला भगवान आगे, पहले सुखमणि जब जज साहब की, पहले सुखमणि जज साहब की हम पढ़िया केवल पढ़ लेते थे,
अर्थ का पता ही नहीं था। अब गुरु एक एक शब्द का अर्थ खोलकर, एक एक शब्द खोल खोल कर बताता है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूरत, अजूनी, स्वयंभव, जप आदि, सच जुगादि, सच है ही, सच नानक होसी भी सच। मतलब यहाँ पे देखो कितना सुंदर हम देख रहे हैं, गुरु जी ने एक एक शब्दों का कितना सुंदर विवेचन किया है। आप गीता पढ़ो तो 10-15 मिनट पढ़ने पर आपका माथा गर्म आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब हम गुरु मुख से सुनते हैं तो ये कहानी की सा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या है, भूल के भी अपने आप पढ़ने की कोशिश नहीं करो। क्यों? क्योंकि गीता क्या है, समुद्र है, और हमारे दिमाग की कैपेसिटी क्या है, उस सत्यनारायण की चलनामित की प्याली के बराबर। अब प्याली में समुद्र भरोगे तो क्या होगा, प्याली फट जाएगी। प्याली जो है उसको भरो नहीं, बल्कि प्याली को समुद्र में डाल दो। इसीलिए गुरुजी ने एक लाइन बोली, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। यहाँ पर अपने को टोटल सरेंडर कर देना। और हमने तो ये देखा है कि जिसने भी गुरु के आगे समर्पण कर दिया तो बोला थ्रस्ट अपॉन देम, गुरु उनके अंदर ज्ञान ठूस कर भर देता है। कैसे? जैसे एक छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, दूध नहीं पी पाता तो उसके टांग हाथ दबा करके मुंह में चम्मच डाल के घुसड़ के पिला देती है, अगर पी जाता है वो। कभी आप देखो अम्मा लोग जो जिद्दी बच्चे होते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो उनकी टांग अपने जांघ से दबाती है, दोनों हाथ दबाती है, और चम्मच मुंह उसके मुंह में डाल करके, और उसके मुंह में तब तक चम्मच डाले जब तक वो अंदर खटक न कर जाए। तो वैसे ही गुरु थर्स्ट अपॉन देम, जो गुरु के आगे अपने को समर्पण कर देता है, गुरु उसको ज्ञान इस प्रकार से पिला देता है। तो यहाँ पर सबसे कठिन हमने महसूस किया है, सबसे कठिन है अपने को गुरु के आगे समर्पण करना। ये सबसे कठिन है। ये बार बार मन फन मार खड़ा हो जाता, बार बार मन कितना कुछ लो, कितना इसको चटनी बना दो, लेकिन इसीलिए गुरु ने एक लाइन बोली, मरे हुए सांप का भी विश्वास नहीं करना, उसको डाकना नहीं। कहा क्यों? कहा जाड़े में सांप जो है वो एकदम अकड़ जाता, मालूम पड़ता मर गया, लेकिन जैसे उसको धूप लगती है जिंदा हो जाता है। और जिंदा हो जाता है तो कोई सांप मरा पड़ा भी हो, भगवान ने उसको डाकना नहीं। क्यों? पता नहीं गर्मी का पायो जिंदा हो तो वो काट ले। तो इसी तरीके से ये माया है, माया महान ठगनी हम जानी। तो इसको डाकना नहीं, हमेशा गुरु शरण में रहोगे तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। करके देखो, अगर आनंद न मिले तब कहना। ठीक है? हाँ सुनैना जी। हाँ सुनैना जी, क्या बता रही हैं और क्या सुना रही हैं? बहुत अच्छा भैया आप बता रहे हो। आखिरी लाइन तो आपकी बहुत ही मतलब पूरे पूरे सत्संग पे आज की बारी हो गई कि जो समर्पण करेगा वो चम्मच से भी पाएगा, गुरु की कृपा इतनी होती है। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। और आपकी तबीयत ठीक है अब? महिमा, हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन मैं इलाहाबाद में हूँ नहीं, मैंने पंकज को मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, कहाँ घूम रही हैं? जी भैया, वो छोटी वाली बेटी ने
फ्लैट खरीदा है सेक्टर 61 में, तो नोएडा में? जी। तो 13 तारीख को उसका गृह प्रवेश था, तो हम उसमें आए थे। अच्छा अच्छा, चलिए। और ठंड हमारे आते ही यहाँ इतनी ठंड पड़ गई है कि अब चलिए सुनाइए कुछ, थोड़ा हाँ कुछ प्रसाद सुनाइए, भजन सुनाइए। कल थोड़ा सा उसने बताया भी उन्होंने कि भैया का नाम क्या है, तो भैया बता रहे थे ना कि वो थोड़ा चुप के बैठते हैं, तो पीछे बैठते हैं, तो फिर भाग जाते हैं, तो क्या अभी को तो नहीं कह रहे तो बताया था ना कल। हाँ सुनाइए। हाँ तो 4-6 लाइन सुनाएंगे, टाइम हाँ हाँ होता है सुनाइए तो और सुन, लोग रह जाते हाँ हैं हाँ जी, ठीक, और लोग रह जाते हैं। हाँ सुनाइए। गुरुदेव मेरे मीत है, गुरु तुमसे ही तो प्रीत है, अंधियारा मन का मिट गया, जला जो ज्ञान दीप है, वो कल भी पास पास थे, वो कल भी साथ साथ थे, वो आज भी करीब है, गुरुदेव मेरी मीत है, जन्म सफल ये हो गया, तुम्हारे दिल पे आ गए, तुम्हारे दिल पे आ गए, जगत में कुछ मिला न था, तुम्हारा प्यार पा गए, तुम्हारा प्यार पा गए, हम जानते हैं गुरुदेव तुम दया का रूप हो, हम जानते हैं गुरुदेव तुम दया का रूप हो, न जाने क्यों लगा मुझे कि तुम प्रभु स्वरूप हो, तुम कल भी पास पास थे, तुम कल भी साथ साथ थे, तुम आज भी करीब हो, तुम आज भी करीब हो। हरिओम। हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ पहले से बता दो किसको। हाँ दुर्गेश भैया, हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम हरिओम, क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताया ना आपने गुरु जी, कि गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकता। अगर आदमी कुछ भी करके कुछ दे के चाहे चुकाना है तो नहीं चुका सकता, लेकिन गुरु का ऋण जब आप जिस तरीके से गुरु ने आपको आनंद भर दिया, उसी प्रकार आप भी इस ज्ञान को सुना के जब दूसरों के अंदर आनंद भर दोगे, उस दिन गुरु का ऋण आप चुका पाओगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु को। हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अपनी मछानी ड्रेस कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिस दिन हम अपनी मछानी ड्रेस भूल जाते हैं, उसी दिन हमारे अंदर जो है विषय विकार आना उत्पन्न हो जाते हैं। और एक बात और अच्छी लगी गुरुजी, कि जब आप अपने आप को जीव समझते हो, तब हमें जो है मौत का डर लगता है, लेकिन जब आप अपने आप को ब्रह्म समझोगे, तब हमें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ रश्मि जी। हरि
दूसरे फोन से कर लो इसे। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरु। बहुत अच्छा लगा ना, अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए। पहले हम क्या थे और आज हम क्या है, ये कभी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जो है गुरु ने बड़ी मेहनत करके सफ़ा किया है, और जब हम गंदे संदे थे तो हमें कोई नहीं पूछता था, और जब साफ हो जाते हैं तो हर कोई पूछता है। तो ऐसे में अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए, है ना? ठीक, वेरी गुड। आप आ जाओ गुरुजी, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है गुरुजी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको भैया, बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो खिलाड़ी मालूम पड़ रहे हैं, एकदम खूब बढ़िया ट्रैक सूट पहने हैं। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और आपको अच्छा लगता है, सुनते हैं अच्छा लगता है, सुना करिए आप भी। अच्छा, हाँ, तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी इनकी आज। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनते हैं गुरुजी। नहीं, पहले ठीक, तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब सुनने लग गए। हाँ, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुनेंगे ना तो 98% व्यक्ति मेंटल होता है एंड 2% शरीर से। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद में 98% मन से आदमी स्वस्थ हो जाता है। जब तो सिर्फ 2% बचता है, और 100 में 98 नंबर आपको मिल जाएगा तो आप डिस्टिंक्शन पहले ही पा जाएंगे, तो बीमार नहीं, सवाल ही नहीं होता है। बस रोज़ सुनते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हरिओम। हरिओम। किसको? हाँ, आरती मंडल। दूसरे मोबाइल से कल उसमें क्या करते हो? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम भैया, क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ये बात अच्छी लगी ना, जैसे हम किसी भी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें उसकी कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इच्छा रखते हैं, एक गिलास पानी तक की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इच्छा रखते हैं तो ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं लगता। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बिट्टो रानी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। किसको? गुरुजी ये बात अच्छी लगी ना आपकी, जैसे तो हम वैसे गुरु का ऋण चुका नहीं सकते। अगर हम गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं तो जैसे गुरुजी ने हमें बनाया वैसे हमें किसी और को भी बनाना चाहिए, और लोक हित के लिए जीवन अर्पण कर देना चाहिए। जो मैं मेरे के लिए जीता है उनका मरना भला है, और जो लोक हित के लिए जीता है उनका जीना भला है। ये बात हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर। क्या हरिओम, क्या बोलनी है आरती मंडल? जो इंसान तन मन धन दूसरों को करे दान, वो है सच्चा इंसान, धरती का भगवान। वो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, क्या बता रहे हैं मंगल भैया? जो भगवान के लिए कार्य करता है उसको 100% मिलता है, और जो हमारे अपने लिए करता है वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। जो लोग के लिए करता है वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा, मगर भगवान के निमित्त जो कार्य करता है 100% वो मिलेगा। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरुजी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज लोग देख रहे हैं कि इतनी प्रशंसा मिल रही, इतनी मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन पीछे कितना मेहनत करके यहाँ आए हैं वो कोई नहीं देखता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं अनिल भाई? बहुत अच्छी बात है कि जो भी गुरु का अगर ऋण उतारना है तो सबके हित के लिए जीवन को देते हैं। दिनेश भैया। बहुत अच्छी बात है कि गुरु के आगे समर्पण देंगे तो माया भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, लक्ष्मी जी। हरिओम गुरुजी। बहुत अच्छा लगा कि जो गुरु ने हमें दिया है वो हम औरों को जाके सुनाएं, बताएं, तभी हाँ, कल्याण बिट्टो होगा। रानी। हमें अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, क्या बोली दिनेश की होम मिनिस्ट्री? हरिओम गुरुजी। बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को हमेशा गुरु के चरणों में समर्पित। हाँ, चलिए ओम को जाप कर लें।
सही प्रेम हरिओम राम राम।